to the next lecture of the subject strategic management. Topic number 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो हमने पहले 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं. ये है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर्स में हम देखेंगे ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक इंटेंट. स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता क्या है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं. स्ट्रैटेजिक इंटेंट. देखो, मैं आपको अब बताना चाहूँगी कंटेंट के ऊपर जाने से पहले, कंटेंट के ऊपर डायरेक्टली मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल. रियल लाइफ एग्जांपल. तो आप सब लोग जानते हैं कि रतन टाटा जी रतन टाटा जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के. हु इज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप के. अब इन्होंने एक गोल सेट किया था. उनका एक क्या था, एक बोल्ड ऐसा गोल था. इस गोल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सबसे चीपेस्ट ऐसी 1 लाख रुपए तक की 4-व्हीलर यानी कार को डिज़ाइन और प्रोड्यूस करने का उनका गोल था. ओके, चीपेस्ट ₹1 लाख तक की कार को उन्होंने डिज़ाइन किया और प्रोड्यूस किया. डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस. अब उनका इसमें स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या था, जो इंडियन फैमिलीज़ है, जो कुछ भी इंडियन फैमिलीज़ है, वो 4-व्हीलर को अफोर्ड कर सके, यानी वो कार को अफोर्ड कर सके. ये उनका क्या था, एक बोल्ड गोल था. इंडियन फैमिलीज़ क्या कर सके, कार को अफोर्ड कर सके, ये उनका क्या था, एक गोल था. तो यही था उनका स्ट्रैटेजिक इंटेंट. अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्यों कहा जाएगा इसे, तो इसे स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्यों कहा जाएगा. तो फर्स्ट, ये एक क्या था, एम्बिशियस. ये क्या था, एम्बिशियस था एंड क्या था, इंस्पिरेशनल था. क्या था ये, एम्बिशियस एंड इंस्पिरेशनल था. अब एम्बिशियस एंड इंस्पिरेशनल था उस टाइम के वक्त, बिकॉज किसी भी और कंपनी ने दुनिया की 4-व्हीलर इतने लो कॉस्ट में बनाई नहीं थी. उस टाइम में इतने लो कॉस्ट में किसी भी कंपनी ने लो कॉस्ट की कार बनाई नहीं थी, प्रोड्यूस नहीं की थी, मैन्युफैक्चर नहीं की थी. सो दैट वाज एम्बिशियस एंड इंस्पिरेशनल गोल था. इसलिए वो क्या था, एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट था. सेकंड क्या था, लॉन्ग टर्म फोकस. उनका क्या रहा इस केस के अंदर, उनका लॉन्ग टर्म फोकस क्या था, लॉन्ग टर्म फोकस था. यानी यहाँ पर उन्हें क्विक प्रॉफिट तो नहीं मिला, धीरे धीरे प्रॉफिट मिला, क्विक प्रॉफिट नहीं मिला. बट मिडिल क्लास फैमिलीज जो थे, जो कुछ भी मिडिल क्लास फैमिलीज थे, उन्हें ₹1 लाख की कार अफोर्ड कर सके
अफोर्ड कर सकें। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लो कॉस्ट में देखो फिर से वही घुमा कर बता रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ सके। लो कॉस्ट में वो क्या हुई अवेलेबल हुई। अब इसी स्ट्रैटेजिक इंटेंट के हिसाब से 2008 में टाटा नैनो, आप सबको पता है नैनो, ओके, टाटा नैनो लॉन्च हुई, ओके, जो सबसे क्या थी, चिपेस्ट कार थी, और किसी भी अदर कंपनीज ने इतनी सस्ते में कार नहीं बनाई थी। सो दैट वाज स्ट्रैटेजिक इंटेंट किस केस में, रतन टाटा ग्रुप्स के केस में, ओके। सो इसका कमर्शियल रिजल्ट क्या हुआ, एक मिक्स्ड रिजल्ट आया, जहाँ पर बाद में इसका जो कुछ भी सेल है वो कम आया, लेकिन कुछ इश्यूज थे, कुछ परसेप्शन थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या तो फिर लोगों का देखने का नज़रिया, इसकी वजह से इसका सेल कम आया। बट स्टार्टिंग में उनका इंटेंट क्या था कि एक फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को, हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली एक कार को अफोर्ड कर सके, ओके। एंड ये था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, यानी ऐसा कोई भी एम्बिशियस इंस्पिरेशनल टारगेट किसी भी कंपनी का होता है, बिजनेस का होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट समझ आए, एग्जाम्पल आपको समझा। अब देखो हम कंटेंट पे जाएंगे। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट रेफर्स टू पर्पसेस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। क्या है, किस बात के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है, किस बात के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्ट्राइव करती है, यानी उसका मेन टारगेट क्या है। अब इनके केस में क्या था, एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या था कि एक नॉर्मल, ये सिर्फ एग्जाम्पल होंगे, इतने कितने सारे इनिशिएटिव्स रहे होंगे, हाँ, लेकिन अब क्या है, मैं सिर्फ आपको एक n नंबर ऑफ एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल दिया। तो किस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है, सर्वाइव करती है। सीनियर मैनेजर्स जो कुछ भी उन्होंने डिफाइन करना चाहिए व्हाट दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। यही क्या होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। यहाँ पर क्या करना चाहते थे, एक लोवेस्ट कॉस्ट पर एक कार को प्रोड्यूस करना चाहते थे। क्यों करना चाहते, वाई, इसने तो दिया व्हाट दे वांट टू डू, लोवेस्ट चीपेस्ट प्राइस पर कार को प्रोड्यूस करना। और क्यों करना चाहते थे, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ को, हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को क्या हो सके कि वो कार को अफोर्ड कर सके। वाई दे वांट टू डू, क्यों करना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। यही क्या, वाई दे क्यों करना चाहते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। नाउ फिलोसॉफिकल बेस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये क्या होता है, फिलोसॉफिकल बेस होता है। अब फिलोसॉफिकल बेस होता है यानी उनके जो कुछ भी बिलीव्स है, ट्रस्ट है, प्रिंसिपल्स है, ये सब कुछ कहाँ पर जाता है, फिलोसॉफिकल बेस। उनके थोड़ा सा बिलीफ था ना कि क्या था, इंडियन फैमिली अफोर्ड कर सके क्या, तो एक कार। अब अफोर्डेबिलिटी किससे कनेक्टेड होती है, कॉस्ट प्राइस से, तो ही वो अफोर्ड कर सकता है ना। तो ये था उनका एक ट्रस्ट था, एक बिलीफ सिस्टम था, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ द means which will lead the organization reach its vision in the long run। लॉन्ग रन में कंपनी का जो कुछ भी विजन होगा, अब हम विजन का भी इन डिटेल मीनिंग देखेंगे। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बाद में क्या है, विजन ही देखना है हमें। तो उस विजन तक पहुंच सके इसके लिए जो कुछ भी एक बेस देता है, एक मीनिंग प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, जो विजन तक लेकर जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस क्या अटेंड करना चाहती है। इनने क्या अटेंड करना था, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी तो ये उनका टारगेट था, गेन ये उनका टारगेट था, लेकिन उसके साथ में क्या था कि एक
ऐसी कार बनाई जाए कि जो क्या है, सस्ती है। आंसर द क्वेश्चंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड फॉर। ये आंसर करता है क्वेश्चंस का कि ऑर्गेनाइजेशंस किसके लिए जीती है, यानी किसके लिए स्ट्राइव करती है और किस बात के लिए स्टैंड करती है। देखो एनजीओज भी होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, कि हेल्प करना। क्या करना, हेल्प करना। उसी की तरह से इनका भी एक टारगेट था। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर। नाउ इंडिकेट लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशंस को इंडिकेट करता है क्या, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट था। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास इनोवेशन ऑलरेडी था, प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल सब नहीं था ना, उनके लिए उसे डिज़ाइन करना पड़ा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा, सब कुछ एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेनी पड़ी। उसके बाद में उन्होंने ये क्या किया, नैनो वाली कार को प्रोड्यूस किया। तो एक लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म में हुआ क्या, नहीं, इसे लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिन लगे। सो दिस इज एक मार्केट पोजीशन को लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन। लॉन्ग टर्म में मार्केट कहाँ पर होगा, कंपनी कहाँ पर होगी इंडस्ट्री में, उसकी पोजीशन दिखाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू क्रिएट और ऑक्यूपाई, जो ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ायर करती है। एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स विद इन विच फर्म्स वुड अडॉप्ट प्रीडिटरमाइंड डायरेक्शन। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फर्म्स के लिए। फर्म वुड अडॉप्ट ए प्रीडिटरमाइंड डायरेक्शन एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देखो ये सब कुछ है ना, एक जनरल लैंग्वेज है, और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। एक्सप्लेनेशन एकदम सीधा साधा है, और सब आप पूरा ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देखोगे ना, रिपीट वही है, सिर्फ आपको थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन। अब ये विजन एंड मिशन के स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होता है। अब विजन क्या है और विजन क्या है और मिशन क्या है, ये भी देखना है। इसके बाद में वाला पॉइंट इमीडिएटली विजन एंड मिशन है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बाद। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए क्या करता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। एक्सप्रेस्ड as the business definition and business model at the business level of the organizations. Now business definitions को डिफाइन करता है। business definitions means क्या, तो business क्या करती है, क्यों करती है, किसके लिए करती है, कहाँ जाना चाहते हैं, business का मेन टारगेट क्या है। This is nothing but the business definition. business model at the business level of the organization. तो business model को डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है, और business definitions को भी एक्सप्रेस करता है। दिस इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स। ओके, ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म्स में, स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स, बट व्हेन स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म्स इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्स टू बी अचीव्ड ऑपरेशनली, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो अब यहाँ पर दो टर्म्स, एक है ब्रॉड टर्म्स है और एक है प्रिसाइज टर्म्स। एक होता है ब्रॉड टर्म्स और सेकंड होता है प्रिसाइज टर्म्स। अब इन दोनों में थोड़ा सा नॉमिनल डिफरेंस देखो। ब्रॉड टर्म्स मीन्स क्या, जनरल, और ये क्या है, स्पेसिफिक। अगर ये छोटा सा व्यू रखता है, यानी इसमें सब कुछ इंक्लूड हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर बात ही इंक्लूड हो सकती है। जब हम व्हीकल कहेंगे तो इस व्हीकल के अंदर हर एक टाइप के व्हीकल्स आएंगे हम, फिर उसमें इलेक्ट्रिकल भी आएगी, रेगुलर भी आएगी, ये सब कुछ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक ये व्हीकल की बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की व्हीकल की बात करती हूँ, तो वहाँ पर स्पेसिफिक वही आएगा। ओके, और एक एग्जाम्पल, अगर मैं सिर बोलती हूँ कि पेंसिल, तो यहाँ पर हर एक ब्रांड के पेंसिल्स आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं, नटराज की पेंसिल,
नटराज पेंसिल, तो एक स्पेसिफिक हुआ। या तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं कि ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग की एचबी पेंसिल जो होती है वो एचबी पेंसिल। तो एक स्पेसिफिक आया, एक स्पेसिफिक टर्म्स आई। स्पेसिफिक, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पेंसिल में, फिर पेंसिल में अप्सरा आ सकती है, नटराज आ सकती है, एचबी वाले ड्राइंग पेंसिल्स आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ, फिर उसमें लीड पेंसिल आ सकती है, सारे पेंसिल इसके अंदर इंक्लूड होंगे। बट जब मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ तो ये सिर्फ स्पेसिफिक इस ब्रांड के बारे में बात करता है। सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट स्टेटेड इन ब्रॉड टर्म्स में स्टेट किया जाता है, लेकिन अगर वो प्रिसाइज टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया टर्म्स में बताया जाता है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्स, तो ये स्पेसिफिक एम होगा किसका, जो ऑपरेशनली अचीव करना, एक्शन ओरिएंटेड बनकर जिसे अचीव करना है, जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो यही था स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये क्या था, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, एक बेस फाउंडेशन होता है जिसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस विजन को अचीव कर सकती हैं। दिस इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विजन। अब अगर आपको ऊपर वाला समझा ना तो ये भी अच्छे से समझेगा। देखो स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता क्या है। अब विजन क्या है, ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का जो ब्लूप्रिंट है, एक ओवरऑल व्यू है, फ्यूचर में कंपनी कहाँ जाना चाहती है, कहाँ तक पहुँचना चाहती है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। दिस इज विजन। एक स्पेसिफिक टारगेट उसे जो अचीव करना है वो। अब ये डिस्क्राइब करता है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लैंड करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लैंड करना चाहती है, इसे डिस्क्राइब करता है। डेपिक्स ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर जाना चाहती हैं, वेयर। Depicts the organization's aspiration and provides a glimpse of what the organization would like to become in future. Future में organizations क्या बनना चाहती है, what the organizations would like to become in future. Future में organizations क्या बनना चाहती है, इसे प्रोवाइड करता है। अब आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो। तो ये क्या हुआ, आपका एक विजन हुआ। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो। दिस इज योर विजन। एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। हर एक सब सिस्टम जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे क्या फॉलो करना चाहिए, विजन। देखो एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करो कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये एक सब सिस्टम है, ये एक सब सिस्टम है, या तो डिपार्टमेंट समझो, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। अब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को हाई पोजीशंस पे जाने के लिए क्या करना होगा, मिलकर काम करना होगा। तो इसके लिए इन सब को एक स्पेसिफिक विजन को फॉलो करना होगा। जब ये स्पेसिफिक विजन को फॉलो करेंगे तभी वो क्या आ सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में, अलाइनमेंट में आ सकते हैं। नाउ डेलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस। क्या करते हैं, मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को डिपिक्ट करते हैं, डेलिनेट्स में दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस के लिए मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस क्या है। हमने देखा, जो अभी एग्जांपल देखा टाटा ग्रुप का जो कुछ भी था, तो हर उसका जो कुछ भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उस कंपनी का, ओके, उनका क्या था कि चीपेस्ट कार को प्रोड्यूस करना। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ने काम किया कि नहीं, वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजंस ले जाते हैं, वहाँ पर सप्लायर्स के रॉ मटेरियल्स के लिए जो कुछ भी पार्ट्स लगेंगे कार को बनाने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी कोटेशंस मंगवाने होंगे, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जब ये अलाइनमेंट में आया तब एक चीपेस्ट कार प्रोड्यूस हुई। सो मैनेजमेंट का एस्पिरेशंस क्या है, डिलीकेट्स करता है विजन। प्रोवाइडिंग अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, कहाँ पर जा रहे हैं, इसका क्या करता है, ओवरऑल पैनोरामिक व्यू मीन्स एक ओवरऑल व्यू को डिपिक्ट करता है, दिखाता है। एंड कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस फॉर द कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल क्यों है, ये भी कन्विंस करता है। कौन, विजन स्टेटमेंट। नाउ पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है, पर्टिकुलर पाथ को चार्ट करता है,
इन द फ्यूचर्स में को किस डायरेक्शन पर जाना है, किस मुकाम तक पहुंचना है और किस रास्ते से जाना है, ये विजन बताता है। विजन के को इसीलिए कहा गया है ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनी की फ्यूचर पोजीशंस का ब्लूप्रिंट इसीलिए तो उसे कहा गया है। कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशंस, मैनेजमेंट के एस्पिरेशन स्टेक होल्डर को बताता है एंड हेल्प करता है स्टीयर द एनर्जीज ऑफ कंपनी पर्सन इन कॉमन डायरेक्शन। मैंने आपको अभी बताया, अगर स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है तो इसमें जो कुछ भी डिपार्टमेंट्स है, लेट्स से कि यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लीगल डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पर जो कुछ भी परचेसिंग डिपार्टमेंट्स है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट वाला, और यहाँ पर लेट्स से कि सप्लायर वाला डिपार्टमेंट्स है। हम सिर्फ ऐसे देखेंगे जनरल पर्पस के लिए, और इसके अंदर ह्यूमन रिक्रूटमेंट हुआ, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब ट्रेनिंग अब यहाँ पर जो कुछ भी पर्सनल काम करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग तो होना चाहिए, तो फिर वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए जो कुछ भी हो वो, तो इसके लिए तो ये सब कुछ जब एक साथ काम करेंगे, इनको इस विजन के बारे में मालूमात होगी। अब ये विजन कंपनी का, ये काम करते हैं लेकिन कंपनी का विजन, कंपनी को यहाँ तक पहुँचना है, तो जब ये मालूमात होगी ना तभी वो साथ में काम करेंगे। कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट इन शॉर्ट टीम वर्क, आपको अच्छे से क्लियर होगा अब टीम वर्क, दिस इज टीम वर्क। कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर्स, टॉप मैनेजमेंट जो है, जो कुछ भी काम करते हैं उनका एस्पिरेशंस किसको बताता है, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर को जब विजन के बारे में मालूमात होगी कि कंपनी क्यों करती है, क्यों उनसे पैसा ले रही है, स्टेक होल्डर क्यों इन्वेस्ट करते हैं, उसीलिए उन्हें पता है कि अगर वो कंपनी आगे जाएगी, उनका एक अच्छा प्रॉपर विजन है, तो ही वो प्रॉफिट में हो गए। एंड हेल्प स्टीयर द एनर्जीज ऑफ कंपनी पर्सन इन कॉमन डायरेक्शन। सो अब ये सारे डिपार्टमेंट्स कॉमन डायरेक्शन में काम करेंगे। हेनरी फोर्ड्स विजन ऑफ एग्जाम्पल, हर एक गैराज में कार होना, ये क्या था, उसका एक विजन था। बिकॉज इन्हें क्या सब लोगों की क्या की इमेजिनेशन को कैप्चर किया एंड इंटरनल एफर्ट्स डाले टू मोबिलाइज द फोर्ड मोटर कंपनीज रिसोर्सेज एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसका जो एक विजन था, इसके अंदर कैपेबिलिटी थी, इंस्पिरेशन था, बिकॉज उसने सब लोगों के इमेजिनेशंस को कैप्चर किया। विजन ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। अब HDFC बैंक लिमिटेड का विजन क्या है कि वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना, ये उनका क्या है, विजन है। HDFC बैंक का विजन क्या है कि दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना, इंडिया की जो कुछ भी ये बैंक है उसे क्या बनना है, एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बनना है। LIC लिमिटेड, अब LIC यहाँ पर दिख नहीं रहा, LIC लिमिटेड अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। एक कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस, नेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल नेशनली कॉम्पीट करती है। अब इसका क्या है, एप्पल इनकॉर्पोरेशंस, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स। देखो एप्पल इनकॉर्पोरेशंस एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाती है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इनके डिज़ाइनिंग को, इनोवेशंस को आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका। दिस इज द एक स्पेसिफिक सबका विजन होता है। नाउ इसेंशियल्स क्या है, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन द डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली ये है to think creativity, okay, to think creatively, यहाँ पर टी के बजाय एल के बजाय टी हुआ है, ओके। क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर को किस तरह से तैयार करना है, ये उन्हें क्रिएटिवली थिंक कर। अब क्रिएटिवली क्यों, बिकॉज देखो ट्रेंड्स बदलते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर चॉइसेस बदलते हैं, सीजनेबल बेसिस के ऊपर डिमांड और सप्लाई भी चेंज होती है, कॉस्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ। इसके लिए कंपनी को फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करना है, इसके लिए उन्हें क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। देखो कुछ साल पहले, अब AI का ज़माना है, कुछ साल पहले AI था क्या, नहीं, तब सोचने का तरीका अलग होगा। लेकिन अब AI का है तो AI के आगे जाके भी 7-8 साल बाद में AI का ज़माना जाके कुछ और नया ट्रेंड आएगा। हाँ, तो यही है, इसीलिए फ्यूचर में किस तरह से कंपनी को
एक स्टेबल पोजीशन पे रखना है, इसके लिए क्रिएटिवली सोचना होगा। स्ट्रैटेजिक विजन फॉर्मेशन इज एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? स्ट्रैटेजिक विजन फॉर्मेशन ये क्या है? एक्सरसाइज है इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलिजेंटली सोचना होगा। जो इंटेलेक्चुअली सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचेगा, अच्छे से सोचेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वही क्या हो सकता है? एक अच्छा विजन बना सकता है। अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन, एक स्पेसिफिक वेल आर्टिकुलेटेड स्पेसिफिकली अच्छे से बनाया हुआ स्ट्रैटेजिक विजन। इंथुसियाज्म, टाइपिंग मिस्टेक्स आए हैं। ओके, इंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के अंदर क्या क्रिएट करता है? एक उत्साह, यानी इंथुसियाज्म क्रिएट करता है काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में रहने के लिए। द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्या इल्यूमिनेट करता है? क्या इल्यूमिनेट करता है? डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, इसे इल्यूमिनेट करता है। ओके, सो ये था आज जो हमने देखा, स्ट्रैटेजिक विजन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट देखा, स्ट्रैटेजिक विजन देखा। अब यानी देखो, अब एक बताती हूँ, हमने आज देखा स्ट्रैटेजिक इंटेंट, और सेकेंड हमने क्या देखा? विजन। हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट तक पहुंचने के लिए विजन एक स्टेटमेंट है जहाँ पर व्हाट एंड वाई का आंसर मिलता है, कंपनी क्या करती है और क्यों करती है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक क्या है? फिलोसॉफिकल बेस है, जो जिस बेसिस के ऊपर जिस पर्पस, यानी पर्पस बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं और प्रिंसिपल बोल सकते हैं, जिसके लिए बिलीफ, प्रिंसिपल्स, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ सेट करती है, प्लान करती है, स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करती है। सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज पर्पस एंड विजन इज द फ्रेमवर्क। विजन इज क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर की पोजीशन क्या होगी, ये है विजन। यानी स्ट्रैटेजिक विजन को जो फॉलो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट को जो फॉलो किया जाएगा, तब विजन का तो फॉर्मेशन होगा ही, बिकॉज वही बताती है कि फ्यूचर पोजीशन क्या होगी कंपनी की। आई होप आपको आज का भी 2 कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिशन देखेंगे। मिशन थोड़ा इन डेप्थ है और भी हमें वो भी देखना है। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है एंड देन वैल्यूज। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज रिपीटेशंस ऑफ द कंसेप्ट थे, मैंने आपको ये सब कुछ पहले से इन डिटेल पढ़ाया है। आज वही था, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज द पर्पस एंड विजन इज द फ्यूचर पोजीशंस का एक ब्लूप्रिंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर जाना चाहती, कहाँ किस पर्पस तक पहुँचना चाहती है, वो डिस्क्राइब करता है। ओके, और ऑर्गेनाइजेशंस के हर एक डिपार्टमेंट को उसका विजन को फॉलो करना पड़ता है। विजन को जब फॉलो करेगा तो उसका इंटेंट कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने पढ़ाए हुए कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होते हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।